So let's start with statistics. Statistics is a branch of mathematics that involves collecting, analyzing, interpreting, and drawing conclusion इंफॉर्मेशन और डेटा। सो स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, जैसे आप डेटा एनालिसिस या डेटा साइंटिस्ट के लिए जाना चाहते हो, तो डेटा के साथ जो भी आप फंक्शन परफॉर्म करोगे कंक्लूजन निकालने के लिए, इंफॉर्मेशन निकालने के लिए, उसमें आप स्टैटिस्टिक्स यूज करते हो। स्टैटिस्टिक्स में बहुत डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस आ जाते हैं, मीन मीडियन मोड आ जाता है, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन आ जाते हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स होता है, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स होता है। ये सारी चीजें हम आगे वीडियोज में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए ये समझिए स्टैटिस्टिक्स का ही यूज करके आप डेटा में से कोई इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको डेटा की फील्ड में जाना है तो। सो इन सब डेटा को अच्छे से एनालाइज करना, ताकि हम कुछ इसमें से मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकाल के डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर सके, इन सारे प्रोसेस में स्टैटिस्टिक्स ही यूज होता है। सो स्टैटिस्टिक्स आप डेली अपने लाइफ में यूज करते हो। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं किस तरीके से हम यूज करते हैं स्टैटिस्टिक्स। 4 out of 5 डेंटिस्ट रिकमेंड डेंटिंग। ओके, so almost 85% of lung cancers in men and 45% in women are tobacco related. So यहाँ पे आपको percentage value आ गई। There is a 40% chance that in a room full of 30 people that at least 2 people will share the same birthday. अब यहाँ पे क्या आ रहा है, probability आ रहा है आपका। probability भी एक पूरा complete topic है statistics में जो हम आगे देखने वाले हैं। Average score यहाँ पे आ जाता है, average score of the students in the math test was 75 out of 100. So average monthly sales of the company increased by 10% compared to the previous year. यहाँ पे increase like increment value दिखा रहे हैं कि पिछले साल से 10% increase हुआ है। Next is minimum number of participants required for the workshop is 60. So यहाँ पे minimum number, maximum number, average, percentage, probability, ये सारी चीजें किसका पार्ट है, statistics का पार्ट है। So next हम देखेंगे types of statistics. सो टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स में सबसे पहला आता है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और सेकंड आता है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। तो जब भी हमें डेटा मिलता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं, राइट, कि उस डेटा में क्या है, किस टाइप के वेरिएबल्स हैं, किस टाइप का डेटा है, कितने रोज हैं, कितने रिकॉर्ड्स हैं, क्या मैक्सिमम वैल्यू है इस कॉलम की, क्या मिनिमम वैल्यू है, किस तरीके से ये डेटा स्प्रेड है, क्या इसका डिस्ट्रीब्यूशन है। ये सारी जो चीजें हैं ये किस में आती हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में। सो इट डील्स विद मेनली कलेक्शन, एनालाइजिंग and interpretation. Interpretation of data. प्राइमरी गोल क्या रहता है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का, इज टू अंडरस्टैंड द मेन फीचर्स ऑफ द डेटा। अंडरस्टैंडिंग मेन फीचर्स ऑफ द डेटा। तो इस स्टैटिस्टिक्स में आपको डिफरेंट फंक्शंस मिल जाएंगे जिसका हेल्प करके आप अपने डेटा को समझ सकते हो। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप वेन एवर यू आर परफॉर्मिंग एनी काइंड ऑफ डेटा एनालिसिस, यू हैव टू फर्स्ट परफॉर्म द डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस ऑफ द डेटा सेट। सो आप इसको कह सकते हो ऑर्गेनाइजिंग एंड समराइजिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डेटा सेट। सो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में आपको डिफरेंट काइंड ऑफ मेजर्स के साथ साथ ग्राफ और टेबल भी मिल जाते हैं। इन सब का यूज करके भी आप डेटा को अच्छी तरीके से समझ सकते हो, उसके फीचर्स को देख सकते हो और उसके डिस्ट्रीब्यूशन को विजुअलाइज कर सकते हो। सो इट विल कंसिस्ट ऑफ ग्राफ्स, tables and descriptive measures like एवरेज हो जाता है, फिर जो मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन होते हैं, वेरिएशंस होते हैं, परसेंटाइल्स होते हैं, क्वार्टाइल्स होते हैं, ये सारी चीजें हम आगे डिटेल में अच्छे से देखेंगे। सो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग द डेटा सेट। सो उस अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे आप डेटा पे कौन सा एनालिसिस परफॉर्म करना है ये डिसाइड कर पाते हो।
सो नेक्स्ट इज इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में ही जो भी हमें कंक्लूजन निकालना है, एनालिसिस परफॉर्म करना है, किस टाइप का एनालिसिस परफॉर्म करना है, ये सारी चीजें आती हैं इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में। सो इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स इज ऑल अबाउट ड्रॉइंग conclusion from the data, drawing conclusion from डेटा। अब यहाँ पे जो डेटा है वो डेटा रिप्रेजेंट कर रहा है एक कंप्लीट पॉपुलेशन को, ठीक है। पॉपुलेशन हम आगे और डिटेल में देखेंगे। सो अभी के लिए समझ लीजिए पॉपुलेशन इज कंप्लीट इंटायर पॉपुलेशन। सो अगर हमें कोई कंक्लूजन निकालना है पॉपुलेशन का, सो हम पॉपुलेशन को पूरा मतलब पूरे पॉपुलेशन को, इंटायर पॉपुलेशन को स्टडी नहीं कर सकते। सो पॉपुलेशन में हम एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल निकालते हैं, सारी पॉपुलेशन में से एक स्मॉल सबसेट निकालते हैं जिसको हम कहते हैं सैंपल। सैंपल का यूज करके जो हम कंक्लूजन निकालते हैं अबाउट द पॉपुलेशन कम्स अंडर द इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। सो यहाँ पे मेन आइडिया क्या है, जो पॉपुलेशन होता है उसको हम एंटायर पॉपुलेशन को जब स्टडी नहीं कर पाते तो हम उसमें से एक सैंपल निकाल के उसको स्टडी करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, और उसमें से जो कंक्लूजन निकलता है उसको हम मान लेते हैं कि वही कंक्लूजन पॉपुलेशन के लिए भी हो सकता है। सपोज पॉपुलेशन में कोई 100 बच्चे आते हैं तो उसमें से हमने रैंडम 10 बच्चे सेलेक्ट किए, उनकी हाइट को कैलकुलेट किया, तो जो एवरेज हाइट उन 10 बच्चों की होगी वही हम मान के चलेंगे कि एवरेज हाइट है पूरे 100 बच्चों की, ठीक है। तो ये कंसेप्ट होता है इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स का। तो एक तरीके से हम कंक्लूजन के साथ साथ यहाँ पे प्रिडिक्शन भी कर रहे हैं कि पॉपुलेशन का जो एवरेज हाइट है वो इतना हो सकता है। सो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में आपको प्रोबेबिलिटी भी मिल जाती है, उसके साथ साथ आपको स्टैटिस्टिकल मेथड्स मिल जाते हैं जो कि आपको कंक्लूड करने में हेल्प करते हैं प्रोबेबिलिस्टिक स्टेटमेंट अबाउट द एंटायर पॉपुलेशन। सो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स का हम डेटा एनालिसिस में किस तरीके से यूज करते हैं वो हम देखते हैं। टेस्टिंग वेदर द एवरेज एग्जाम स्कोर्स ऑफ टू ग्रुप्स आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट। किस तरीके से, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि दो सैंपल्स को हम कंपेयर करेंगे कि उन दोनों का जो एवरेज स्कोर है वो डिफरेंट है या फिर नहीं। एस्टिमेटिंग द एवरेज हाइट ऑफ अ पॉपुलेशन विथ 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल। अब यहाँ पे जो कॉन्फिडेंस इंटरवल जो टर्म है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टैटिस्टिक्स में। एनालाइजिंग द रिलेशनशिप बिटवीन आवर्स ऑफ स्टडी एंड द एग्जाम स्कोर। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल आ जाता है, एस्टिमेशन आ जाते हैं, पॉइंट एस्टिमेशन, इंटरवल एस्टिमेशन, फिर हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हाइपोथेसिस टेस्टिंग में हम पढ़ेंगे नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेट हाइपोथेसिस, फिर कितने टाइप के हाइपोथेसिस टेस्टिंग होते हैं, वन टेल टेस्ट क्या होता है, टू टेल टेस्ट क्या होता है, टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर, ये सारी चीजें हम देखेंगे इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में। सो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स दोनों इंटर रिलेटेड है। जब भी आपके पास डेटा मिलता है तो सबसे पहले आप डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का यूज करके उसको समझते हो, उसको समराइज करते हो, और बेस्ड ऑन दैट समरी, बेस्ड ऑन दैट इन्फॉर्मेशन आप इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के मेथड को चूज करते हो कि कौन सा मेथड अप्लाई करना है इस डेटा सेट पे। अब डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को अप्लाई करने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि टाइप्स ऑफ डेटा क्या होता है और उस डेटा में कितने टाइप के वेरिएबल्स आपको मिल सकते हैं।